हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। उम्मीद करता हूं आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि नॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली नेशनल हाईवे है तो गाड़ियां चलती रहती हैं, तो थोड़ी बहुत मतलब आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, उसे आप इग्नोर करें, ठीक है। बेसिकली आज का टॉपिक ये होने वाला है कि आज हम बात करेंगे कि नाटा का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी मैंने कवर किया नाटा का, सेकंड अटेम्प्ट भी कवर किया, और सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों को गाइड किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी गाइड किया, और अभी थर्ड अटेम्प्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। क्योंकि जो COA सिलेबस प्रोवाइड करता है, जो नाटा की वेबसाइट पे सिलेबस है, उस सिलेबस को आप अगर पढ़ोगे और आपको आर्किटेक्चर के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी नहीं है तो आप उस सिलेबस को मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते कि उस सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आज हम सारे टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे नाटा के अगले अटेम्प्ट के लिए। जो 122 क्वेश्चन आएंगे नाटा के थर्ड अटेम्प्ट में, जो पेपर आपका 3 सितंबर को होने वाला है, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा रहे हैं। क्योंकि नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट भी हमने देखा, सेकंड अटेम्प्ट भी देखा, और उसको यूटिलाइज करने के बाद उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, टाइप ऑफ टॉपिक्स को, किस टॉपिक से वो कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैं खुद का सिलेबस खुद बनाता हूँ और वही सिलेबस मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। जिन बच्चों को मैंने पिछली बार प्रोवाइड किया था उसमें से मुश्किल से 1-2 बच्चे ही ऐसे निकले जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं अभी आपको पूरा टॉपिक्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप इस पूरे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखो। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो आप किसी भी यूट्यूबर्स को पकड़ के या किसी भी घर में कोई है जानकार तो उनको पकड़ के इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। खुद रिसर्च करके भी कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, बहुत जा रहे हो, तो नीचे एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जा करके आप खोल के देखो, ठीक है। उसमें मैं खुद गाइड करता हूँ, ठीक है। खुद गाइड करूंगा आपको, वहाँ पे मेरी पूरी टीम मेंबर गाइड करेगी। मैं पिछले 2 बार से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। मेरा JEE मेन का चल रहा है। नाटा का भी मैंने देखा जिस तरीके से बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने नाटा का भी चालू कर दिया, मतलब चालू करूंगा अब कुछ दिन में। लगभग उसमें सारे डेट्स अवेलेबल मिलेंगे आपको लिंक में, ठीक है। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आप जाकर के पढ़ लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिकली देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे अगले अटेम्प्ट के लिए, मतलब थर्ड अटेम्प्ट के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जैसे भी क्वेश्चन आए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें थर्ड अटेम्प्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हम देखें जो टॉपिक्स है वो हमारा है कि मैथ और फिजिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मैथ और फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो देख लेते हैं। मैथ और फिजिक्स से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज नॉट कंसीडर इन द केस ऑफ कोर्स फॉर नाटा। मैथ और फिजिक्स से क्वेश्चंस आ रहा है। मैथ और फिजिक्स से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? मैथ और फिजिक्स से बेसिक 10th और बेसिक 11th के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बेसिकली उसको रीजनिंग टाइप में कन्वर्ट करके मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिजिक्स के लिए भी क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के आ रहे हैं। मतलब वो गैलेक्सी से रिलेटेड हो गया, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो गया, इस टाइप के, या फिर स्पीड, वेलोसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स में। मैथ में भी बेसिक रीजनिंग आ रहा है, मतलब 10th का बेसिक रीजनिंग आ रहा है बस, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली टॉपिक जो है ये हम कवर नहीं करते अपने, मतलब कि अपने जो क्रैश कोर्स होता है जो हमारा, उसमें हम ये टॉपिक कवर नहीं करते। मैथ और फिजिक्स हम कवर नहीं करते, ये आपको खुद कवर करना पड़ेगा। लेकिन बाकी के इतने सारे टॉपिक्स हम आपको कवर करके देंगे, ठीक है। इसका गारंटी मैं खुद लेता हूं कि आपके इतने सारे टॉपिक्स को मतलब कि आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी पूरा कवर करके देगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। फिर हो गया वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर क्लाइमेट जनरल क्वेश्चन जैसे रेनफॉल वगैरह हो गया, क्लाइमेट से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड कि कहाँ पे क्या सॉइल्स है, कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, कहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन होता है, कहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट से क्वेश्चन हो गया। फिर सन डायरेक्शन से सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सन डायरेक्शन से शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शैडो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम क्या किस टॉपिक में रखते हैं? सन डायरेक्शन में रखते हैं, क्योंकि सन डायरेक्शन जब तक नॉलेज नहीं होगा आपको शैडो के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो सन डायरेक्शन हो गया। फेमस आर्किटेक्ट्स फ्रॉम
आउट ऑफ इंडिया एंड देयर वर्क इन इंडिया, मतलब जो फेमस आर्किटेक्ट्स है आउट ऑफ इंडिया है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं और उन्होंने जो वर्क इंडिया में किया है वैसे आर्किटेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फेमस आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड देयर वर्क, मतलब फेमस आर्किटेक्ट्स जो इंडिया के फेमस आर्किटेक्ट हैं जैसे वीवी जोशी वगैरह हो गए, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज रखनी है, उनके काम के बारे में भी, उनके वर्क के बारे में भी नॉलेज रखना है। आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी जो कॉलम्स, टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं जो आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में यूज करे जाते हैं, बेसिकली वो हो गया हमारा आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी। फिर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, द बेस्ट फीचर ऑफ बिल्डिंग, जब उसके बेस्ट फीचर क्या है, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है हमारा, जो हमारे टोटल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जितने भी बिल्डिंग्स आते हैं उनका क्या बिल्डिंग फीचर क्या है, मतलब किस कारण से उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इंडिया का बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उन्हें लाया गया है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा टेम्पल एंड देयर प्लान्स, जो टेम्पल्स हैं और उनके प्लान्स के बारे में हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन मोनूमेंट्स, स्ट्रक्चरल डिटेल एंड आर्किटेक्चरल डिटेल। इंडियन मोनूमेंट्स, जैसे हमने फेमस मोनूमेंट, फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पढ़ा था, उसके बाद इंडियन मोनूमेंट्स के स्ट्रक्चरल डिटेल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ दिया जाता है कि जैसे ताजमहल का पूछ दिया गया था, जामा मस्जिद नहीं था, हुमायूं टॉम था, हुमायूं टॉम के एक पार्ट को पूछ दिया, ताजमहल था, ताजमहल के एक पार्ट को पूछ दिया गया था बेसिकली कि ये पार्ट का नाम क्या है, मतलब नीचे से जो प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है उसका पार्ट का नाम पूछ दिया गया था कि कौन सा पार्ट है वो बिल्डिंग का। तो आपको क्या करना है, इंडियन मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चरल डिटेल एंड आर्किटेक्चरल डिटेल भी पढ़ना है। फिर कलर थ्योरी, कलर थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोगो से क्वेश्चंस आते हैं, लोगो आता है, सिंबल आता है, लोगो सिंबल से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे नोट करते जाइएगा आप। बुक रिलेटेड टू आर्किटेक्ट्स, जो भी बुक्स रिलेटेड टू आर्किटेक्ट्स, मतलब हो गया कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो किसी आर्किटेक्ट ने ही लिखा है, ठीक है, और वो बुक बहुत फेमस है तो उससे भी क्वेश्चंस पूछ दिया, बेसिकली ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है लेकिन टॉपिक है। उसके बाद हो गया पेंटिंग एंड देयर पेंटर्स, मतलब फेमस पेंटिंग एंड देयर पेंटर्स, फेमस पेंटिंग के बारे में भी जानना है और फेमस पेंटर्स के भी बारे में। जैसे इंडिया से रिलेटेड हर बार दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आ गए हैं कि पेंटिंग से रिलेटेड, तो पेंटिंग से रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना। फिर डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तीन ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं। डिजाइन प्रिंसिपल से पीटीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पीटीक्यू क्वेश्चन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा। फिर 30 सेकंड के क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट में आ रहे हैं, हम 30 सेकंड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मतलब हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे 30 सेकंड के क्वेश्चंस भी हम करते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश पैसेज, इंग्लिश का जो पैसेज वाला है वो भी हम इस बार करवा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का पैसेज से बेसिकली 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2-2 मार्क्स के होते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो 20 नंबर यहीं पे हो गया। तो इंग्लिश का पैसेज, ठीक है। फेमस फोटोग्राफर इस बार जुड़ा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था, ये सेकंड अटेम्प्ट में आकर के जुड़ा है। फेमस फोटोग्राफर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। जो जर्नलिस्ट एंड देयर फोटोग्राफर, मतलब फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने जो पिक्चर्स लिए हैं, किसी ट्रेजेडी का लिया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर भी पूछा जा रहा है, जैसे पार्टिकुलर प्लेस, जैसे जापान हो गया, यहाँ हो गया, मतलब फॉरेन के ट्रेडिशनल कल्चर क्या है इसके बारे में भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। मतलब नाटा में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे नाटा को। फिर हो गया ट्रेडिशनल कल्चरल, उसके बाद हो गया प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो फिगर दिखा करके आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे मतलब वो फिगर दिखा दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, वैसे पूछे जा रहे हैं। या फिर क्या किया जा रहा है, आपको कोई फिगर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि परफेक्ट प्रोस्पेक्टिव पॉइंट में है कि नहीं, जैसे 1 पॉइंट का फिगर दिखा दिया और पूछ दिया गया कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट सही से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम एक बार प्रोस्पेक्टिव भी देख लेंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल के टाइप, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ऐड किया गया है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बिल्डिंग जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए किससे कौन से स्ट्रक्चर से रिलेटेड आया, जैसे ब्रिज से आया, फेमस बिल्डिंग से आया, वर्ल्ड वाइड से आया, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस बिल्डिंग्स जो है वर्ल्ड वाइड में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया, जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो उनके होंगे।
फिर पूछा गया कंस्ट्रक्शन टेक्निक से टेक्नोलॉजी, जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जो मतलब कैसे हम बिल्डिंग, जैसे पहले होता था वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, जो पुराने बिल्डिंग्स हो गए वो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर पे बनाए गए, जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाए गए वो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एंड वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एंड वर्नाकुलर, कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वो या तो मॉडर्न में क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया, या फिर वर्नाकुलर मतलब पुराने टाइम में जो बनाया जाता था, ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स बनाए जाते थे कहीं पे, उसमें क्या यूज किया गया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डोम भी हमारा स्ट्रक्चर में ही आ जाता है बेसिकली, टाइप्स ऑफ डोम्स भी हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर में ही आ जाता है, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल, जो टाइप्स ऑफ सॉइल भी हमारा बेसिकली, हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल से सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए थे, टाइप्स ऑफ सॉइल भी आपका कहां से हो गया, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया एलिवेशन सेक्शन बेस्ड, फिर हमारा जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एलिवेशन से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड, फिर प्लान बेस्ड क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत प्लान बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिवेशन प्लान बेस्ड क्वेश्चंस जो आपने देखा होगा और सेकंड अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिससे कि आपका मतलब कि ब्रेन थोड़ा डाइवर्ट हो गया होगा कि भैया ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें प्लान दिखा रहा है, प्लान से पूछ रहा है, हमने तो आर्किटेक्चर को अभी तक देखा ही नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ मतलब मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हो या फिर मेरे से अगर पूछोगे आप यूट्यूब चैनल पे, तो मैं कुछ वीडियोस भी अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं अवेलेबल करके आपको जो अपनी क्लासेस की वीडियोस होगी वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप हमसे खुद मतलब कि एक लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मेरे टीम मेंबर आपको खुद कॉल भी कर लेंगे और आपको पूरा चीज़ समझा भी देंगे कि प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आप पेमेंट करोगे, कैसे आपकी क्लासेस होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मेरे से क्लासेस ले चुके होंगे पहले से ही जो मेरी वीडियोज़ देखते होंगे, तो ज़्यादा मेरे को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो मेरे से पहले से क्लासेस वगैरह ले रहे होंगे, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, अभी भी आपको स्क्रीन पे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इन सारे टॉपिक्स को आप अगर अच्छे तरीके से नोट करके खुद भी पढ़ते हो, एक शेड्यूल बना लेते हो कि हम एक दिन में ये टॉपिक पढ़ेंगे, 2 दिन में ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसे कवर कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और लास्टली एक मैसेज हर वीडियो में मैं COA को दे रहा हूँ कि यार जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया अभी तक, उन्हें प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उन्हें क्वालिफाई करने का मौका दें। और बच्चे आप लोग बार बार उन्हें मेल करते रहो, ठीक है। शायद उनको दया आ जाए हम लोगों पे कि हमने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप ना बेसिकली मेल करते रहो, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। नाटक कंपलसरी है तो आपको COA कुछ कर सकता है, तो ये बेसिकली ये चीज़ ना COA ही कर सकता है। तो COA को कहो कि हम भी शायद दे पाए ऐसा कुछ, तो आप उन्हें मेल करेगा। जब तक आप उन्हें मेल करते रहोगे उनको भी प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो मेल करो जा करके। बाकी हम जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।